हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज मैं आपको कराऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर करूंगा और मेरे बच्चे आपको इस वीडियो के बाद न्यूटन्स लॉ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, इस बात की गारंटी है। देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ के लिए इसमें 7 पेज बनाए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए मेरे भाई। देखो हम सब ने पढ़ा होता है स्कूल्स में पढ़ा है, ट्यूशन में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता क्योंकि भैया जो न्यूटन्स ने लॉ लिखा है ना, एक्चुअली में वो बहुत बोरिंग लिखा है, वो मैं भी मानता हूं। और मेरे भाई उसको ही मैं आपके आगे बड़े अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज कमेंट करके जाना, अगर अच्छी नहीं भी लगे और तब भी कमेंट करके जाना। मुझे पता है आपका मैसेज आएगा, सर मुझे क्लियर हो गया, भैया मुझे क्लियर हो गया। तो चलो करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो भैया पहला लॉ करते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे, डेफिनेशंस क्या कहती है? एन ऑब्जेक्ट in a state of rest and an object in a motion stay in a motion at a constant velocity in a straight line unless acted upon by the external unbalanced force। देखो भैया कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया समझ में। तो भैया सिंपल सी बात न्यूटन ने कही थी। अगर ये बुक पढ़ी है मेरे पास, दिस इज बुक, और ये तब तक मूव नहीं करेगी या बेसिकली इसकी वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? मुझे फोर्स को लगाना पड़ेगा। बस न्यूटन ने सिर्फ यही बात कही थी और ये सिर्फ इस बात को अच्छे से डिफाइन करा हुआ है। मतलब वेलोसिटी चेंज के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है और अगर वो v से ही चलती रहे तो इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स कोई भी नहीं लग रहा होगा, तो वो उसके ऊपर चलती चली जाएगी, वो नहीं रुकने वाली मेरे भाई। तो सिर्फ न्यूटन ने ये कहा था वेलोसिटी चेंज। आपको पता है न्यूटन ने पहले लॉ के अंदर कहा था कि वेलोसिटी चेंज जब तक नहीं होगा दैट मींस उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई गई। लेकिन सेकंड मोशन में जो उसने कहा, सेकंड लॉ में उसको डिस्कवर करा गया कि कितनी मैं फोर्स लगाऊंगा कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, कितना चेंज आ जाए, वो कैलकुलेशन सेकंड लॉ में आई हमारे पास। और थर्ड लॉ में उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ ऐसे डिफाइन है मेरे भाई। तो पहले नंबर पे हम यही सीखेंगे कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, और सेकंड वीडियोस में हम सीखेंगे, सेकंड जो टॉपिक आएगा उसके अंदर सीखेंगे कितनी फोर्स से कितनी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। तो चलो करते हैं एक बार शुरू। अब सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था या फिर फर्स्ट न्यूटन्स का लॉ था, उसने हमें ये बताया, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या था हमारे पास? इनर्शिया। क्या था मेरे पास? इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या आता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही दूसरा नाम है। इनर्शिया के अंदर क्या होता है? इनर्शिया इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ ए रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मेरे भाई इसमें भी क्या कहा न्यूटन जी ने? न्यूटन जी ने सिर्फ एक बात कही, अगर मेरे भाई कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, दैट इज इनर्शिया। ये फर्स्ट से इसको ने लिंक करा, क्योंकि तभी तो अगर आपने देखा होगा हम बस में जाते हैं और अचानक से कोई ब्रेक लगती है तो भैया हमारी बॉडी भी मोशन में रहना चाहती है बस के हिसाब साथ, लेकिन ब्रेक लगी, उसको एक अनइंटरप्टेड फोर्स मिला तो सूडो फोर्स लगता है जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ मूव करते हैं। और वो सूडो फोर्स लगता है किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया, और जिसका जितना मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। मतलब जिसका जितना मास होगा वो बॉडी उतने अपनी स्टेट में रहना चाहेगी, उसको चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। सपोज करें अगर एक बस है, इसमें 100 केजी के लोग हैं और 1000 केजी का बंदा बैठा है भैया, और अगर बस ने ब्रेक मारी या फिर एकदम एक्सेलरेट करा, मतलब जब भी वेलोसिटी चेंज आएगी तो इन दोनों के ऊपर सूडो फोर्स अप्लाइड होगी, और जब वो सूडो फोर्स अप्लाइड होगी और इसके ऊपर सूडो फोर्स कम होगी, इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, जिसके ऊपर मास क्या है? कम है, और इसका मास ज्यादा है तो इसके ऊपर इनर्शिया ज्यादा लग रहा है, तो इसको कहती है फर्स्ट लॉ, भैया तू बैठा रहे, तेरा मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, मतलब उतना रेजिस्ट होगा स्टेट को चेंज करने में। जैसे अगर चल रही है तो ये चलता जाएगा, ये इतनी जल्दी मूव नहीं करेगा, ये
ज्यादा मूवमेंट दिखाएगा, इसमें रेजिस्ट कम होगा, इसमें रेजिस्ट ज्यादा होगा। तो इनर्शिया वो रुकावट है। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है बॉडी चाहती है नहीं मेरी वेलोसिटी को बदला ना जाए, और जब बदला जाता है वेलोसिटी को और वो जो रुकावट बनती है दैट आर कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया 3 डायरेक्शन में हो सकता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी बॉडी कहेगी डायरेक्शन चेंज होती रहे। अगर हमारे पास स्पीड ब्रेक लग रही है एकदम तो हमारी बॉडी कह रही है ब्रेक ना लगे, और अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो हमारी बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट पर ही रहें। दैट आर कॉल्ड द इनर्शिया। ये सब डेफिनेशंस हैं इसकी, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ आपको एक लो बताया है इस 5-7 मिनट की वीडियो में, और पूरे YouTube पे देख लेना मेरे भाई, इतना डिटेल के अंदर आपको किसी ने नहीं कराया, वो भी क्लास 9th के हिसाब से। तो बस एक बात याद रखना, अगर मुझे इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है या फिर घटाना है तो बस न्यूटन ने ये कहा था हमें बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मेरी गाड़ी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उसको कोई रोकने वाला ना हो। और वो मेरी गाड़ी रुकती क्यों है? क्योंकि उसको फ्रिक्शन रोक रहा होता है। अब सोच करते हैं फ्रिक्शन इसको 100 न्यूटन की स्पीड से रोक रहा है, ये तो रोकने वाला हो गया ना। तो हम एक बैलेंस फोर्स कह देते हैं भैया अपने इंजन से 100 न्यूटन की तू भी लगा दे मेरे भाई, और अगर ऐसा कर दिया इंजन ने तो मेरी गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं है। अगर उसने 101 लगा दिया फिर वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, 102 लगा दिया फिर वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फ्रिक्शन भी बढ़ गया 102 तक, फिर गाड़ी जो है हमारी स्टॉप हो जाएगी। मतलब स्टॉप तो नहीं, इसी स्पीड से चलनी शुरू हो जाएगी। तो भैया ये था हमारे पास क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट न्यूटन्स लॉ। तो कैसी लगी आपको वीडियो मेरे भाई? एक तो इसको कमेंट में जरूर बताना, और इतनी डिटेल में मेरे भाई आपको किसी ने नहीं कराया होगा। तो ये था मेरे पास इनर्शिया। आपने बहुत सारे इनर्शिया के एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन थ्योरी भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी थ्योरी आनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका है कि जब भी मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और कितनी फोर्स पे कितनी वेलोसिटी चेंज होगी इसको हम सेकंड लॉ में कवर करेंगे। थैंक यू।